हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल टीसीएस पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि लगातार हम हिंदी के टॉपिक करते चले आ रहे थे और कल हमने जो टॉपिक देखा था वो था हमारा सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। 2-3 दिन हमने प्रैक्टिस की, काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ से आपका 1 नंबर जाने नहीं पाएगा। बात करें, हमने कहा था कि आज हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि होगा हमारा रस। बहुत ही अच्छा टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है। जैसे रस का मतलब ही होता है आनंद। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि रस होता क्या है। थोड़ी बेसिक समझ लीजिए ताकि आपको समझने में चीज़ें आसानी हो, क्योंकि कई बार आप पढ़ते होंगे हाँ इस एग्जाम्पल में ये रस है, ये रस है, ऐसा, लेकिन बेसिक आपने नहीं समझा होगा। तो आइए थोड़ा बेसिक की बात कर लेते हैं। बात करें रस, रस है क्या। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने रस को काव्य की आत्मा कहा। ये क्वेश्चन एक आपका बन भी जाता है कि काव्य की रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। 4 ऑप्शन बन जाता है, रस, छंद, अलंकार, ऐसे करके पूछ लेता है। तो बच्चे अलंकार पे चले जाते हैं, लेकिन रस काव्य की आत्मा होती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। पहली बात। दूसरी बात आती है कि हमारा आखिर ये रस जो हम कह रहे हैं ये है क्या। रस रस हम कह रहे हैं, तो ये रस हमारा है क्या। तो आइए देखते हैं। जैसा कि बात करें हम रस, समझिएगा, आप जाते हैं, गए आप थिएटर में, कोई कुछ भी आप देखने गए, पीवीआर चले गए, इलाहाबाद चले गए, कहीं भी गए, मूवी आप देखे, तो क्या होता है कि मूवी जैसे आपने देख ली कोई कॉमेडी या फिर कोई दुख भरी देख ली, या फिर कोई ऐसी देख ली जो देशभक्ति टाइप से हो, जैसे आपने देख ली बॉर्डर मूवी देख ली, या फिर आज के समय में बात करें तो शेरशाह देख ली। तो ऐसी मूवी आपने देख ली, तो जैसे ही आप मूवी देख के बाहर निकलते हैं तो आपके अंदर एक भाव जागृत होता है। जैसे आप, क्या होता है कि दुख भरी पिक्चर देखते हैं और आपके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आप कॉमेडी मूवी देखते हैं, आप जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। आप पीवीआर से निकल रहे हैं, आपने देख ली मूवी वीर रस से भरी हुई बॉर्डर, अब क्या हुआ, बाहर निकलते ही आपके अंदर बिल्कुल उत्साह रहेगा एक। और ये जो होता है दुख, या फिर ये जो कॉमेडी मूवी देखने पे जो खुशी मिलती है, या फिर बॉर्डर मूवी देखने पे जो हमारे अंदर उत्साह आता है, ये तुरंत नहीं खत्म होता। कुछ देर तक आपके मन पे ये बना रहता है। तो होता क्या है, यही प्रभाव जो काफी देर तक आपके मन पे बना रहता है, इसे हम कहते हैं रस। अब ऐसा नहीं है कि, अब जैसे क्या होता है कि मूवी जैसे चलने लगी कोई दुख भरी, तो ऐसा नहीं कि देखते ही हम तुरंत रोना स्टार्ट कर देंगे। उधर पिक्चर चली, एक्टर एक्ट्रेस आ गए और इधर हम रोने लगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, पिक्चर स्टार्ट होती है, शुरू हुई, तो नायक नायिका आ गए, तो जब होता क्या है, कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हमें वो कहानी समझ में आने लगती है। कहानी को जैसे ही हम समझने लगते हैं, हम बिल्कुल अपने आप को भूलते जाते हैं। हम भूलते जाते हैं और अपने आप को नायक और नायिका से जोड़ लेते हैं। और जैसे ही हम नायक नायिका से जुड़ गए, तो नायक नायिका का जो दुख होगा वो हमें अपना दुख लगता है, और नायक नायिका को जो सुख होता है वो हमें अपना सुख लगता है। तो जब वहाँ पे टीवी में जो आप देख रहे हैं नायक नायिका, जब उनको दुख होता है तभी हमें भी दुख होता है, और जब उनको खुशी मिलती है तो फिर हमें भी खुशी मिलती है। मतलब हमने अपने आप को उनसे जोड़ लिया है। अब उनके साथ जैसा व्यवहार होगा वही हमारे साथ होगा। उन्हें खुशी मिलती है तो हम मन ही मन खुश हो जाते हैं। उनकी शादी हो रही है तो हम ऐसे खुशी होते हैं, लगता है हमारी शादी हो रही है। उनके यहाँ कोई दुख आ गया, किसी का किडनैप हो गया, कोई मर गया, तो हम रोना शुरू कर देते हैं।
यकीन मानिए होता है ये प्रभाव, और काफ़ी देर तक हमारा मन उदास रहता है। पिक्चर देखने के बाद काफ़ी देर तक ये प्रभाव हमारे मन पे रहता है। तो इसी को रस कहते हैं। सिर्फ रस पढ़ना नहीं है, आनंद भी लेना है। रस आप पढ़िए और आनंद ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल समझिएगा, जो प्रभाव हमारे मन पे देर तक रहता है कोई भी मूवी देखने के बाद, वो हमारा रस है। अब जैसे हिंदी साहित्य की बात करें तो यहाँ तो हम ये बताएंगे नहीं कि हाँ मूवी को देख के जो प्रभाव हमारे मन पर देर तक रहता है वो रस है। यहाँ तो हम बात करेंगे काव्य की, मतलब काव्य को पढ़ के अथवा किसी नाटक को देख के जो हमें आनंद मिलता है या हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम रस कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रस की बेसिक समझ में आई होगी। अब चलिए रस के बारे में थोड़ा कुछ और समझ लेते हैं। जैसे कि रसों की संख्या, वैसे अगर एग्जामिनेशंस में आपसे पूछी जाती है कितनी है, तो आपको 9 बतानी है, लेकिन रसों की कुल संख्या 11 होती है, क्योंकि बाद में वात्सल्य और भक्ति रस इन्हें जोड़ लिए गए हैं। तो अब हम एक एक क्वेश्चंस पे चलेंगे और बातें करेंगे, तो उसी के हिसाब से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, क्वेश्चन हमारा कह रहा है पूनी पूनी मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अब देखिए, सबसे पहले तो जरूरी है ये जो दिया है पंक्ति, इसका आपको भावार्थ पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही भावार्थ पता होगा आप तुरंत ये पकड़ लेंगे कि कौन सा रस है। ये पंक्ति है, इसका भावार्थ पता होना चाहिए, आप तुरंत पकड़ लेंगे कौन सा रस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको भावार्थ सबका पता ही हो। सीखिएगा, मेरे साथ आप भावार्थ निकालना सीखिएगा। रस पढ़ते वक्त आप आनंद तो लीजिएगा ही, लेकिन भावार्थ भी निकालना सीखिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर ये सिर्फ 2 पंक्तियां हमें दी गई हैं, तो एक तरह से मुस्का ही आ रहा है, मुस्काना, तो हमारा दिमाग ये जाता है कि इसमें हास्य रस हो सकता है। हास्य का मतलब हंसना। तो यानी हमारा जो ऑप्शन है, अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें अर्थ पता है तो और भी अच्छी बात है। अब यहाँ चूंकि 2 लाइन सिर्फ दिया है, पूछ रहा है, बाकी ये बड़ी सी लाइन है, मैं आपको उसका अर्थ बताती हूँ। मैं पूरा अर्थ आपको समझाऊंगी ताकि आप इससे रिलेट कर सकें। पुनी पुनी मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। अब समझिएगा, ये उस वक्त की बात है कि भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक सुंदर सा नगर बसा दिया है, और वहां पे एक राजा है, और राजा की एक सुंदर सी कन्या है। होता क्या है, नारद जी को तो आप लोग जानते ही हैं, ऊपर वो आसमान में विचरण करते चले जा रहे हैं। उनकी नजर पड़ती है धरती पे। उन्होंने देखा है एक सुंदर सा नगर है, और यहाँ एक राजा की एक सुंदर बेटी है। जब उन्होंने देखा तो उनके मन में आया कि ये तो मेरी होनी चाहिए। और जैसे ही उनके मन में ये सांसारिक मोह माया के प्रति लगाव आया, पहुंचे विष्णु जी के पास, कहे हे प्रभु, आप मुझे हरि का रूप दे दो, हरि का रूप दे दो। भगवान विष्णु ने कहा क्यों चाहिए तुम्हें हरि का रूप। तो कहते हैं कि देखिए भगवान, मुझे बस आप हरि का रूप दे दो, वो सुंदर सी कन्या है वो मुझे चाहिए। कहते हैं भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति की है, जब देखिए मैं नारायण नारायण करता रहता हूँ, तो आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान विवश हो जाते हैं, कहते हैं जाइए नारद जी, आपको हरि का वो रूप मिले जिसमें आपका कल्याण हो। अब देखिएगा, हरि का मतलब भगवान विष्णु से भी लिया जाता है, कृष्ण से भी लिया जाता है, और हरि बंदर का भी पर्यायवाची है। अब हुआ क्या, नारद जी को बंदर का रूप मिल गया। पहुंचते हैं धरती पर वो, जहां लड़की का स्वयंवर हो रहा है। राजा की जो बेटी है
उसका स्वयंवर हो रहा है। अब नारद जी ने जल्दी जल्दी में अपना चेहरा तो देखा नहीं, शीशे में देखना भूल गए, जाके बैठ गए। जब सबके बीच बैठ गए और राजा की जो लड़की थी उसकी नजर पड़ती है नारद जी पे, तो वो क्रोधित हो जाती है कि मेरे स्वयंवर में ये बंदर क्या कर रहा है। अब वो सभी राजाओं की तरफ देखती है, लेकिन जिस दिशा में नारद जी बैठे हैं उस दिशा में वो गलती से भी नहीं देखती। अब नारद जी तो मन ही मन खुश हो रहे हैं कि मुझे तो भगवान विष्णु का रूप मिला है, आज तो ये मेरी हो जाएगी। अब खुशी के मारे बार बार अपनी कुर्सी से वो उठे जा रहे हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलानी, यानी बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मुनि मतलब नारद जी की बात हो रही, उकसा रहे हैं और अकुला रहे हैं, बार बार अपनी कुर्सी छोड़ के उठे जा रहे हैं कि बस मेरी तरफ आ जाए। देख दशा हरजन मुस्काही, उनकी इस दशा को देखकर सभी लोग जितने वहां हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक तो बंदर का रूप है, नारद जी को ये बात पता नहीं है, और बार बार वो अकुला के अपनी कुर्सी छोड़ के उठे जा रहे हैं। तो लोग देख के क्या है, मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुरा रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक हास्य रस का अनुभव हुआ। अब इन पंक्तियों को सुन के आपको हंसी आई होगी, तो यानी आपको हास्य रस का आनंद मिला, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब पूछ रहा है इसमें कौन सा रस है, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस या करुण रस। समझिएगा, उस काल मारे क्रोध के, अब ये पंक्ति उस समय की है जब अभिमन्यु, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और उसमें अभिमन्यु को मार दिया गया, निहत्थे अभिमन्यु को मार दिया गया। जब ये सूचना अर्जुन को मिलती है कि उनके निहत्थे बेटे को चक्रव्यूह में मार दिया गया है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, तो अर्जुन का क्या हुआ, क्रोध के मारे उनका तन कांपने लगा, ऐसे लगा मानो हवा के जोर से एक सोया हुआ सागर जग गया है। तो बिल्कुल यहाँ अर्जुन बहुत ज्यादा क्रोधित हैं कि उनके बेटे को मार दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, क्योंकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कह रहा, कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। अब कह रहा है इस पंक्ति में कौन सा रस है। देखिएगा, यहाँ पंक्ति का वर्णन इस प्रकार है कि एक नायक है और एक नायिका है, उनके माता पिता एक भवन में इकट्ठा हुए हैं आपस में बात करने के लिए, भवन में इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए। अब नायक नायिका को कोई मतलब नहीं है कि परिवार वाले आपस में क्या बात कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। तो उतने में ही नायक इशारा करता है नायिका को, कहत कहता है भवन से बाहर चलने के लिए, कहता है भवन से बाहर चलो, बोल नहीं रहा है, सिर्फ आंखों ही आंखों में इशारा हो रहा है। अब अभी मैं आंखों से इशारा करूं तो आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन बात यहाँ नायक नायिका की है तो वो आंखों को पढ़ना जानते हैं। तो यहाँ पे नायक कहता है कि आप भवन के बाहर बाहर चलो। नायिका नटत, नायिका नाट जाती है, यानी मना कर देती है, कहती है नहीं। रीझत, रीझत का मतलब नायक जो था अब वो दबाव डालता है, रीझत का मतलब है दबाव डालना, तो नायक दबाव डालता है। खींचत, खींचत का मतलब है नायिका खींच जाती है, यानी क्रोधित हो जाती है और अब वो नायक की तरफ से नजर हटा लेती है। कुछ समय बाद फिर से नायक नायिका की नजरें मिलती हैं, मिलत खिलत लजियात, मिलती हैं और दोनों का चेहरा
जब एक दूसरे को देखते हैं तो खिल जाता है। और जब नायक मुस्कुराता है तो नायिका लज्जा जाती है। भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात, यानी भरे हुए भवन में सब लोग हैं लेकिन नायक और नायिका आपस में नयन ही नयन बात कर रहे हैं, यानी आंखों ही आंखों बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरह से नायक नायिका के बीच प्रेम है। तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी पे चले जाएंगे, श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस में होता है जहां नायक नायिका या पति पत्नी के बीच प्रेम हो। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। अब वीर रस का स्थायी भाव रति, उत्साह, हास्य, क्रोध। तो समझिएगा, रति हमारा होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। उत्साह की बात करें तो ये हमारा होता है वीर रस का स्थायी भाव। बात करें हास्य की तो ये होता है हमारा हास्य रस का स्थायी भाव। बात करें क्रोध की तो ये हमारा होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो यानी वीर रस का स्थायी भाव ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किस रस को रसराज कहा गया है, करुण, रौद्र, भक्ति या श्रृंगार। रसराज यानी सभी रसों का राजा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। इसीलिए हम समझाते वक्त जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो जो भी एग्जाम्पल समझाने होते हैं बच्चों को, वो बेसिकली श्रृंगार रस लेके समझाया जाता है, क्योंकि एक तो बच्चों को सुनने में आनंद आता है और दूसरा ये श्रृंगार रस रसों का राजा है। तो सारे एग्जाम्पल इसी के थ्रू समझाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संचारी भावों की संख्या मानी गई है 9, 33, 16, 11। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब बात करें संचारी भाव क्या है, तो ऐसे भाव हैं जो आते जाते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, यानी स्थिर नहीं रहते। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, अपने कमरे में, समझिएगा, अपने कमरे में है, फोन पे बात कर रहे हैं, गेट आपका खुला हुआ है। अचानक होता क्या है, तभी आपकी मम्मी आ गई और उन्होंने देखा, अभी वो अब आपको डर लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने मेरी बातों को सुन लिया है। तो आप एक घबरा जाते हैं, आपके अंदर से बिल्कुल घबराहट आ जाती है कि उन्होंने मेरी बात को सुन लिया होगा, मैं फोन पे बात कर रहा था या कर रही थी। तो होता क्या है कि माँ ने कहा बेटा ये दूध है पी लेना, तो अब उन्हें रिलैक्स हुआ कि मतलब माँ ने नहीं सुना है। अगर सुना होता तो अब तक पूछ ही लिया होता। यहाँ तक मामला ठीक था। माँ जाने लगी, जैसे ही गेट तक पहुँचती हैं फिर पीछे पलटती हैं, कहती हैं अच्छा सुनो। अब तुरंत बच्चा फिर घबरा जाता है, लगता है गए काम से। कहती हैं अच्छा सुनो, क्या तुम फोन पे किसी से बात कर रहे थे क्या। अब बच्चे के अंदर से घबराहट बढ़ गई, तो कहता है नहीं मम्मी किसी से बात नहीं कर रहा था, वो एक फ़ोन पे वीडियो आया था बस उसी को देख ले रहा था। तो मम्मी कही अच्छा ठीक है बेटा बंद कर लो सो जाओ। तो फिर अब क्या हो रहा है, आराम मिल रहा है कि ठीक है मम्मी ने भले सुना लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि कहाँ बात कर रहे थे, सिर्फ एक शक हुआ था कि हाँ कुछ फ़ोन में आवाज़ आ रही थी। फिर से आराम मिला, तो एक बार क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, फिर से आराम मिल रहा है, फिर घबराहट होती है, फिर से आराम मिलता है, यानी भावों का संचरण हो रहा है, स्थिर नहीं है भाव। तो उसे हम क्या कहेंगे, संचारी भाव। और इनकी संख्या 33 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रति किस रस का स्थायी भाव है। रति की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रति का मतलब होता है प्रेम। बात करें शांत रस तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद।
निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। बात करें वात्सल्य रस की, तो जो माँ या पिता का पुत्र या पुत्री के लिए प्रेम होता है, या हम कह सकते हैं पुत्र या पुत्री विषयक रति, वात्सल्य रस का एक स्थायी भाव। बात करें भक्ति रस, तो भक्ति रस का मतलब है कि भगवान के प्रति प्रेम हो, यानी ईश्वर विषयक रति इसका स्थायी भाव हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है? जोश, प्रलय, आनंद, प्रेम। अब देखिए यहाँ जोश भी दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो जोश पे चले जाएंगे। तो रस का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि रस का अर्थ होता है आनंद, और आपको मिल भी रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, नंदकेश्वर, पतंजलि या फिर चरक? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भरत मुनि। इन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है और इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। वैसे तो 9 रस माने जाते हैं मेन, लेकिन इन्होंने शांत रस को नहीं माना गया। और अगर क्वेश्चन बने कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रस के कितने अंग हैं? अंग पूछ रहा है यहाँ पे, रस के कितने अंग हैं? 7, 6, 9 या 4? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही हो जाता है, क्योंकि इसके 4 अंग होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, चौथा होता है स्थायी भाव। तो आइए जल्दी से हम समझ लेते हैं ये चारों हैं क्या। रस के 4 अंग होते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा। विभाव का मतलब है जिसके सहारे कहानी आगे बढ़ती है, जैसे नायक नायिका। कोई भी पिक्चर आप देख रहे हैं, तो जब तक नायक नायिका नहीं आएंगे कहानी आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो यानी विभाव में हमारे आ जाते हैं नायक नायिका। अब नायक नायिका मान लीजिए आके खड़े भी हो गए, तो क्या कहानी आगे बढ़ जाएगी? नहीं, उनके बीच प्रेम होना चाहिए। उनके बीच प्रेम होगा तभी कहानी आगे बढ़ेगी। कोई भी पिक्चर आप देखते हैं, नायक नायिका के बीच प्रेम होगा तभी तो कोई कहानी आगे बढ़ेगी। और प्रेम के लिए जरूरी क्या है? एक आदर्श वातावरण होना चाहिए। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा राम जी और सीता जी पहली बार कहाँ मिले थे? राजा दशरथ की वाटिका में। हरे भरे जंगल होने चाहिए, फूल होने चाहिए, पक्षी बोलते होने चाहिए। तो ऐसे वातावरण में क्या होता है, मन में जो भाव होते हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। कृष्ण जी, राधा जी यमुना नदी के किनारे, तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो विवाह में नायक नायिका आते हैं और प्लस उनके बीच प्रेम होना चाहिए। बात करें अनुभाव की, तो अनुभाव मिलके बना है अनुधन भाव से, मतलब जो विभाव के पीछे पीछे चलता है। अब विभाव के पीछे चलने का मतलब क्या है? विभाव में इतनी सी बात हुई थी कि नायक नायिका आएंगे, उनके बीच प्रेम होगा और एक आदर्श परिस्थिति होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पता चले नायक नायिका के बीच प्रेम है लेकिन वो मिल रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, तो उतने समय तो वो सोचेंगे कि हाँ हम अपनी जान बचा के भागें, कि वहां आप प्रेम शुरू कर देंगे। तो जरूरी है एक आदर्श परिस्थिति होनी चाहिए। तो ये बात तो विभाव की हो गई। अनुभाव जो विभाव के पीछे चलता है, यानी अगर उनके बीच नायक नायिका हैं, उनके बीच प्रेम है और एक आदर्श परिस्थिति भी है, तो तुरंत मन का जो प्रेम होगा वो प्रकट होगा। यानी विभाव जब अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति कर दे, तो वही हमारा क्या है? अनुभाव है। अब कई तरीके हैं, हो सकता है आप बोल के प्रपोज कर दें, हो सकता है आप शरीर के किसी अंग द्वारा अपने प्रेम को व्यक्त करें, हो सकता है आप वेशभूषा द्वारा व्यक्त करें, जैसे अपने मन के भावों को। जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत हम लोग सफ़ेद वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो हमारा जब दिख जाए कहीं पे कि 20-30 लोग हैं और सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, इसका मतलब यहाँ कोई ख़त्म हो गया है,
किसी की डेथ हो गई है, तो ये क्या है, हमारे मन के भाव को बता रहा है बिना बोले। तो इसका मतलब है तो इसका मतलब है कि हमारे मन के जो भाव हैं उसे प्रकट करने के कई तरीके हैं। कायिक है, काया का मतलब शरीर होता है यानी शरीर के अंगों के द्वारा, या फिर वाचिक है यानी बोलकर, या फिर सात्विक है, और या फिर आहार्य है। तो इस तरह से हम कई तरीकों से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है रस के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 8 या फिर 9। तो ऑप्शन नंबर 9 बिल्कुल सही हो जाता है, रस के 9 प्रकार हैं। बात करें भरत मुनि के अनुसार तो उनके अनुसार रस के 8 प्रकार माने गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है श्रृंगार रस का भेद है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। अब देखिए, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, रति हो, तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। अब इसके दो केस बनते हैं, एक संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हो सकता है नायक नायिका पास पास हो, आमने सामने हो, या हो सकता है नायक नायिका दूर हो गए हो। जैसे जब सीता जी का अपहरण हो जाता है और वो लंका में रहती हैं, रावण जब उनको लेके जाता है तो उनके मन में राम जी के प्रति प्रेम तब भी बना था, लेकिन वो क्या थी, उनसे दूर थी। तो वहां पे हमारा वियोग श्रृंगार था। बात करें जब कृष्ण जी हमारा ब्रज छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तो वो भी क्या था, राधा और गोपिकाओं से अलग थे, लेकिन उनके मन में प्रेम बना था। वो बार बार कह रहे थे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, मुझसे ब्रज भूल नहीं रहा है। तो यानी उनके मन में बराबर उनकी याद बनी हुई थी। तो यानी यहाँ पे दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, उपर्युक्त दोनों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है अनुभाव के कितने भेद होते हैं। मैंने बताया अनुभाव क्या होता है, जब नायक नायिका अपने मन के भावों को व्यक्त करें वही अनुभाव है। अनुभाव की बात करें कितने भेद हैं, तो 4 तरह के, यानी हम 4 तरह से अपने प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं या फिर अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। अब वो प्रेम भी हो सकता है या क्रोध भी, कुछ भी हो सकता है, मन का जो भी भाव हो, लेकिन हम एग्जाम्पल प्रेम का लेके चलते हैं। तो 4 होते हैं। कायिक, पहला हमारा कायिक होता है, दूसरा हमारा वाचिक होता है, तीसरा हमारा सात्विक होता है, चौथा हमारा आहार्य होता है। अब कायिक मतलब, काया मतलब शरीर होता है। जब हम अपने शरीर के अंगों द्वारा प्रेम व्यक्त करते हैं तो उसे कायिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक का मतलब है बोल कर व्यक्त करना, तो उसे हम वाचिक अनुभाव कहते हैं। बात करें सात्विक अनुभाव की, मतलब जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, वे अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। आप समझिएगा, पता चला आज आप प्लान बनाए हैं अपने दोस्तों के साथ, चलो रेस्टोरेंट में खाना खाएं, चलो यहाँ घूमाएं, पीवीआर में पिक्चर देखाएं, होगा क्या, अब पीवीआर के अंदर आपको पापा तो नहीं मिलेंगे क्योंकि पापा पीवीआर में पिक्चर देखने जाते नहीं, लेकिन जैसे ही आप पिक्चर देख के बाहर निकले, रेस्टोरेंट में खाना खा के निकले, पिताजी सामने, रोक नहीं पाएंगे आप, चेहरा तुरंत लाल, चेहरे का रंग उड़ जाएगा, ऐसे लगेगा कि आप तो बिल्कुल हम उड़ रहे हैं। तो इसको आप रोक नहीं सकते ऐसे भावों को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सात्विक भाव, सात्विक अनुभाव है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बात करें आहार्य की, तो जब हमारे मन के भाव हमारी वेशभूषा द्वारा व्यक्त होते हैं तो उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी की डेथ हो जाए तो सभी लोग सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आहार्य अनुभाव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिएगा,
आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। अब समझिएगा, हास्य रस का अगर हम परिभाषा बनाएं तो पहली बात तो हंसी आनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का कार्य उसके व्यक्तित्व के अनुरूप ना हो तो वहां हास्य रस होता है। जैसे अभी मान लीजिए क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसका एक टीचर का व्यक्तित्व है, मतलब उसे बाकायदे एक टीचर के रूप में क्लास में जाना चाहिए। वो बाहरी दुनिया में कैसा रहता है मैटर नहीं करता, लेकिन क्लास में उसे एक टीचर के व्यक्तित्व के रूप में जाना चाहिए। अब पता चला कोई टीचर है, बीच से मांग खोल लिए, बड़े बड़े बाल रख लिए, फटी वाली जीन्स पहन लिए, चले जा रहे हैं चश्मा लगा के क्लास में, तो क्या वो टीचर का व्यक्तित्व है? नहीं है। तो जैसे ही वो क्लास में जाएंगे बच्चे सभी मन ही मन, अब भले ही टीचर के डर से ना हंसें, बाकी सभी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो टीचर का हम जोकर ज़्यादा लगेंगे। तो मतलब उनका जो कार्य है वो उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है ही नहीं, तो वहां पे हास्य रस हो जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, करने लगे छठे छमासे दान लाला जी। अब लाला जी का मतलब यहाँ पे है कि एक संपन्न व्यक्ति, सेठ बनिया आप कह सकते हैं, एक संपन्न व्यक्ति है। अब जिंदगी भर तो उसने तराजू टेढ़ी करके तौली है, बेईमानी की है। अब उम्र होती जा रही है तो सोच रहा है थोड़ा सा दान पुण्य कर लिया जाए, जिंदगी अच्छी गुजर जाए। और सोच भी कैसे रहा है, अब संपन्न व्यक्ति है, चाहे तो किसी को एक बोरी आटा उठा के दे दे, चाहे गेहूं उठा के दे दे, चावल दे दे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा। लेकिन करता दान कैसे? एक तो जिंदगी भर तो बेईमानी की, अब दान करने का सोच भी रहा है, तो आधा पात बबूल का, पात का मतलब पत्ता, बबूल का पत्ता छोटा होता है और उसमें भी आधा पत्ता ले रहा है, आधा पत्ता बबूल का, और उसमें भी पिसान यानी आटा, वो भी कैसा? तनिक, बिल्कुल थोड़ा सा आटा। लाला जी करने लगे छठे छमासे दान। अब दान कर भी रहे हैं आधे पत्ते बबूल में थोड़ा सा पिसान लेके, तो कर भी रहे हैं तो छठे छमासे, कभी 6 महीने में एक बार कर दे रहे हैं। तो ये क्या है? लाला जी का व्यक्तित्व है कि वो एक संपन्न व्यक्ति हैं, चाहे तो जितना दान कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? इतनी कंजूसी, यानी उनका कार्य उनके व्यक्तित्व के अनुरूप मैच ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को रस का आनंद मिल रहा होगा और चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम रस टॉपिक के और क्वेश्चंस देखेंगे। सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।